please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सहयोगी हेमंत घई जुड़े हैं खास मेहमान के साथ। सीधा हेमंत आपके पास, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका आपका इस आने के लिए। केके मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस चेयरमैन है HDFC के। मिस्त्री साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि HDFC ने जो होम लोन के दरें बढ़ाई हैं उस पर उनका क्या मानना है। क्या फंड्स की कॉस्ट बढ़ने के चलते ये दरें बढ़ाई गई हैं, लेकिन होम लोन जो है वो प्रियंका महंगा हो गया है लोगों के लिए। और पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी जो दरें हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। हालांकि RBI ने इस बार पॉलिसी में कुछ नहीं किया, लेकिन जो दरें हैं देखिए अब वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। समझ में यही आ रहा है बाज़ार को कि शायद इस समय लिक्विडिटी सिस्टम में इतनी नहीं है, और इसीलिए देखिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो बढ़ता जा रहा है बैंक्स का और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का, उसके चलते दरें जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। HDFC का शेयर इस समय 1/4% नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। मिस्त्री साहब को जोड़ेंगे और उनसे खुद समझेंगे कि दरअसल इस दरें बढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक है। 1 अप्रैल से ये नई दरें HDFC की लागू होने वाली हैं, लेकिन जैसा कि आप बता रही थी आज तो दिन है 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। प्रियंका, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है एक्सिस बैंक में। जिस तरह से क्लैरिटी आई कि यहाँ पर जो शिखा शर्मा है वो अपने टेन्योर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और उन्होंने जिस तरह से बोर्ड को ये अर्जी दी है कि वो इस साल के अंत तक ही इस पद पर बनी रहेंगी। अब बाजार को इंतजार है कि नया CEO कौन निकल आता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर आज साफ तौर पर फोकस में है। केकी मिस्त्री साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्त्री साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए वजह क्या है ये दरें बढ़ाने के पीछे? Well, interest rates have gone up, as you would be aware. If you look at bond yields from July to now, bond yields up by almost 1%, or little more than 1% on an annualized basis. So, because cost of funding effectively has gone up, and to maintain our spreads in the margin, in the band in which we've always targeted, which is 2.2 to 2.35, we've increased rates by 20 basis points. Now, what you must remember is most banks have increased their rates in February and March. We did not change our rates at that time. So we waited till April, and now in April we have increased the rate. And despite the fact that RBI's policy was very benign, despite the fact that the government's borrowing program has come down a lot, bond yields also have come down by almost 0.5% from the levels that were prevalent in March. But even today, bond yields are still more than 1% higher than what they were in July last year. So that's the reason for the increase in the rate. It's a 20 basis points maximum, 20 basis points increase. In some slabs it's 5, some slabs it's 10, some slabs it's 20. मैं देख रहा था वुमेन बोरोवर्स को कुछ 5 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट भी देने की बात आपने करी है। सर, हम लोग देख रहे हैं ये कि अब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बुरे दिन ख़त्म हो गए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल एस्टेट सेक्टर में जो इंतज़ार कर रहे थे साइड लाइन्स पर बैठे हुए, वो अब घर खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं। आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आप क्रेडिट देते हैं इसी सेक्टर को? क्या ये दुरुस्त हो रहा है, या कह सकते हैं कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड रियल एस्टेट सेक्टर? See, I cannot comment on results or growth and stuff like that, but historically, I've always said that the structural demand for housing in India will always remain strong. If you wait for another 2 weeks, you will see our quarterly results, and you will see what kind of numbers that we've seen in terms of growth. But the growth in the sector has been good, has been very good, in fact. And my sense is that the structural demand for housing in India will always remain strong because of certain economic factors, like the fact that housing is more affordable, penetration levels are very low, government's given so many incentives for people to buy houses, and more importantly, the demographics, where India mein zyadatar population young hai. 2/3 of our population is below 35 years of age, and the average age of a home buyer is typically 37-38 years. So ये जो सब young लोग है, वो sooner or later 1, 2, 5, 10 साल के बाद all of these people will need to buy a house. So structural demand जो housing और housing loan के लिए है, that will remain strong for a very, very long time to come.
सर ये नए जो जिन्होंने लोन लिया है ये लेने वाले हैं, ये उनके लिए लागू होगा या पुराने वाले जो लोन्स हैं उनके सबको लागू होगा? सबको लागू होगा। वो सब आप प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए, प्रेस रिलीज में सब क्लियर है। धन्यवाद सर आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबके लिए होम लोन की दरें जो हैं वो बढ़ती हुई, और प्रियंका जिस तरह से HDFC के वाइस चेयरमैन केकी मिस्त्री साहब कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग उनकी बढ़ती हुई नजर आई है क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं, उसका जो नुकसान है वो अब होम लोन बायर्स को झेलने को मिलने वाला है। प्रियंका, ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है।